हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइड स्लिट कुर्ती डिज़ाइन। तो इस बार जो साइड स्लिट है उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके लिए जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, वो मैंने मीशो से परचेज़ किया हुआ था और 2.5 मीटर ये फैब्रिक था हमारा मेन फैब्रिक। तो इस फैब्रिक की डिटेल्स वीडियो मैंने शेयर की हुई है, यानी कि होल वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो फ्रेंड्स आपको 1.25 से 1.5 मीटर चाहिए। वैसे तो अगर आप पतले तो 1 मीटर में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अपर पार्ट और स्लीव में ही लाइनिंग का यूज़ किया हुआ है, नीचे फ्लेयर में यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आप उस अकॉर्डिंग लाइनिंग का फैब्रिक को लेना। अब मैंने अपर पार्ट जितना ये फैब्रिक को कट करके रेडी कर लिया है। तो ये मेरी ओपन साइड है और मेरी साइड है वो मेरी फोल्डेड साइड रखी हुई है। सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ कर दीजिए। मेरा 7 इंच शोल्डर है तो मैंने 7 इंच आर्म होल भी ले रही हूँ। जितना भी आपका शोल्डर है उतना आप आर्म होल ले लीजिएगा। इस तरीके से मार्क कर दिया। अब ये आर्म होल मार्क किया, वहीं पे एक अच्छे से लाइन स्ट्रेट हम ड्रॉ कर लेंगे चेस्ट के लिए। अभी क्या है कि हमारी जो लोअर चेस्ट होती है फुल बस्ट लाइन, वो हमारी थोड़ी सी नीचे आती है। तो उसके लिए आप 10 इंच पे या 10.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ इस तरीके से। तो मैंने मार्क किया। अभी यहाँ पे जितना भी आपका फुल बस्ट है उसका मार्क लेना। मेरा 38 है तो उसका 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच, और उसमें भी 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया हुआ था। अभी जितना भी आपका फुल बस्ट आया उसका हाफ कम कर दीजिए। मेरा 9.5 इंच आ रहा था, ऊपर मैंने 9 इंच मार्क किया और इस तरीके से सिलाई मार्जिन ले लिया। यानी कि फुल बस्ट से हमारा जो ऊपर का बस्ट होता है वो हमारा कम होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से मार्किंग की हुई है। अभी जितनी भी लेंथ लेनी है अपर पार्ट की वो ले लीजिएगा। मैंने 16.5 इंच ली हुई थी, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जहाँ पे जो हमारा वेस्ट का मार्क है वो ले लीजिएगा। वो मेरा 8.5 इंच आ रहा था और 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया हुआ था। अब इन सारे मार्कों को मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो अपर बस्ट है और लोअर बस्ट उनका मार्किंग ½ इंच कम रखा हुआ है। तो इससे क्या है कि जो फिटिंग है वो अच्छी आती है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से ट्राई करना। आर्म होल का जो शेप है वो भी मैं ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरीके से। और ऊपर से जो शोल्डर डाउन लेते ½ इंच वो भी कर लिया। आप नेक की जितनी भी विड्थ लेते हैं वो मार्क कर लीजिए और शोल्डर स्लोप का मार्क कर लीजिए। तो ये हमारा अपर पार्ट कट होके रेडी है। ऊपर से भी मेरा जो फैब्रिक था वो जॉइंट में था, तो सबसे पहले उसको भी मैं कट कर दूंगी। देन उसके बाद हमें दो फैब्रिक है, उसमें से हमारा एक बैक पार्ट का फैब्रिक निकाल देना है। और फ्रंट पार्ट में क्या है कि जो हम आर्म होल का कट है वो डाउन लेते हैं। तो मैंने 0.25 इंच जितना ये डाउन लिया है और इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लूँगी और इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। तो ये आर्म होल की फिटिंग फ्रंट साइड आप थोड़ा डाउन लेना, तो इसकी भी फिटिंग अच्छी आती है इसीलिए। तो ये हमारा कट हो गया। अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो दूसरा था उसको मैं बैक में लिख दूंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अभी इन दोनों पार्टों को हमें मेन फैब्रिक में रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। तो ये रेडी है हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो हमने रेडी किए हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो एलिफेंट की प्रिंट है वो उसका डायरेक्शन एक ही साइड आए, क्योंकि आप जब रखेंगे तो रॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि हमें स्लीव कट के लिए भी फैब्रिक लेना है। तो इसमें भी आप एलिफेंट की जो डायरेक्शन है वो एक बार देख लेना, देन उसके बाद ही कट करना। स्लीव की कटिंग में सबसे पहले तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं उस तरीके से ही मैंने की हुई थी। तो सबसे पहले वो कर लेती हूँ इस तरीके से। तो अब जो चेंजेस है वो आपको दिखाती जाऊंगी मैंने क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले तो जो आर्म होल है वो आप मेज़र कर लेना। सबसे पहले ½ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है, उसके बाद ही पूरा आर्म होल आपको इस तरीके से मार्क करना है। तो मेरा कुछ 9.5 के अराउंड आया, तो वो मार्क ले लूँगी। देन उसके बाद जो स्लीव की लेंथ है वो भी आप ले लेना। तो मैंने स्लीव की लेंथ है वो कुछ 18 इंच के अराउंड थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी 18 इंच स्लीव की लेंथ थी। देन उसके बाद जो हमारा 9.5 इंच आर्म होल आया था वो मैंने इस तरीके से लिया। और ऊपर से स्लीव का जो डाउन लेते वो मैंने 3 इंच लिया था। देन उसके बाद स्लीव नॉर्मली हम कट करते। तो ये सारी स्लीव की नॉर्मल प्रोसेस है जो मैंने कर ली थी। अभी जो चेंज किया वो यहीं पे किया था। ये 11 इंच पे ये मार्क किया हुआ है मैंने चौक से, वहीं से मैं स्लीव को कट करने वाली हूँ। यानी कि एल्बो तक हमने स्लीव को नॉर्मली रखा हुआ था। देन उसके बाद मैं कट करूँगी। और जो फ्रंट का कट है वो आपको दिखाया तो वो भी मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ से मैंने ये स्लीव को कट कर दिया।
अभी ऊपर हमारी एल्बो तक नॉर्मल स्लीव रहेगी। अभी जो नीचे ये हमारा अलग से एक बॉर्डर कट किया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपके पास इतना लंबा फैब्रिक नहीं है तो आप अलग से भी लेके कट कर सकते हैं, यानी कि इतना लंबी स्लीव आपको पहले से कट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से भी ये बॉर्डर ले सकते हैं। अभी जो हम कुर्ती में साइड स्लिट बनाएंगे उस तरीके से हम इसमें डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इसकी स्लिट को हम सेंटर में रखेंगे। तो ये बीच में से मैंने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया। अभी जो बाकी की प्रोसेस है वो फ्रेंड्स मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब जो हमारा नीचे का पार्ट था बॉटम के लिए वो फैब्रिक ले लिया और उसको भी मैं 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लूँगी। जितना बचा हुआ फैब्रिक था उसको इस तरीके से पूरा सेट करके रख दिया है। अभी नीचे का जो ए लाइन पैटर्न में फ्लेयर है हमने वो कट करना है। और एक बार बता देती हूँ कि इस बार भी एलिफेंट का जो डायरेक्शन है वो फ्रेंड्स आप अलग से लेना, यानी कि दोनों पार्ट को कट करके राइट साइड एलिफेंट को रखना, क्योंकि जब हम दोनों पार्ट साथ में कट करेंगे तो एलिफेंट अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए। अब सबसे पहले मार्किंग में हमें जो अपर पार्ट है वो हमने मार्क कर लेना है कितना हमारा था। आप चाहे तो मेज़र टेप से भी कर सकते और अपर पार्ट को रख के भी कर सकते, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद हमें सिंपली ए लाइन पैटर्न में जितने भी आपके पास फैब्रिक है उतना चौड़ा आप ले सकते, कुछ इस तरीके से। मेरे पास जितना फैब्रिक था उतना मैंने पूरा ले लिया था। तो ये ए लाइन पैटर्न में हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो पूरा हम इस तरीके से हम मार्क करते जाएंगे। तो ये हमारा ए लाइन पैटर्न में एक अच्छा सा फ्लेयर हमारा कट हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि इसकी मैंने लेंथ भी कितनी ली हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो अपर पार्ट हमारा आ गया, तो मैंने 16.5 इंच तक तो अपर पार्ट लिया था, यानी कि हमारा 15.5 इंच के अराउंड रेडी अपर पार्ट आएगा। एक हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ऊपर से मेजर टेप को मैंने 15.5 इंच पे रखा और नीचे हमने ले लिया है 47.5, यानी कि 47.5 इंच तक ये हमारा है फैब्रिक। आप चाहे तो इस तरीके से भी मार्क कर सकते। तो ये मेरा 32 आ रहा था, तो इतना मैंने लंबा फैब्रिक लिया था, यानी कि इतनी लंबी हमारी कुर्ती बनेगी। अभी फ्रेंड्स ए लाइन पैटर्न में हम कट करते तो नीचे हमारा कोना भी निकलता है, तो वो कैसे आपको परफेक्ट कट करना है वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले ऊपर से इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और इस तरीके से हल्का सा घुमा देना, जैसे हम अम्ब्रेला में कट करते इस तरीके से। जहाँ जहाँ पे आपका 32 का मार्क आ रहा है, कितनी इतनी हमारी लंबी कुर्ती थी, तो ये 32 का मार्क लेते हुए आपको हल्का सा एक गोलाई का शेप दे देना है। तो इससे साइड से जो कोने हैं वो निकलते नहीं हैं, इसलिए तो आपको इस तरीके से मार्क करना ज़रूरी है। अब ये कोना कितना था वो भी आपको बता दूँ, 2 इंच के अराउंड हमारा ये निकला हुआ था और इसका शेप दे दीजिएगा। और पूरी इस तरीके से मैं कुर्ती की इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारा फैब्रिक भी कट हो गया। साइड्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। अभी ये हमारे दोनों पार्ट रेडी है। इसमें से भी हमें एक पार्ट को निकाल देना है, बैक पार्ट को हम एज इट इज रखेंगे, उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी बचा हमारा फ्रंट पार्ट, उसमें हमें साइड स्लिट के लिए भी मार्किंग करना है। जो फोल्डेड साइड है उससे आगे से हमें 4.5 यानी कि 4.5 इंच से मैंने ये मार्क किया हुआ है। तो अगर आप थोड़े से पतले हैं, यानी कि आपकी कमर 28-30 इंच के अराउंड है, तो आप ये मार्किंग 4 इंच पे भी ले सकते हैं, वरना आप 4.5 इंच पे भी ले लेना। तो मैंने ये 4.5 इंच पे ये मार्क किए लिया हुआ था और इस तरीके से पूरा साइड स्लिट का मार्क कर लिया था। अभी इसको भी कट कर दूंगी। कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना कि नीचे का फैब्रिक भी कट ना हो जाए, ऊपर का एक साइड का ही फैब्रिक हमें कट करना है, कुछ इस तरीके से। तो ये साइड स्लिट भी हमारा कटिंग हो गई। अभी हमें स्टिचिंग करना है, तो सबसे पहले इसको स्टिच करते हैं। तो जो साइड स्लिट है उसकी भी हमने फिनिशिंग करनी है। तो लाइनिंग के फैब्रिक के मैंने ये चौड़ी पट्टियाँ ले ली, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी थी हमारी, इसको भी हमें पलट के रेडी करना है। तो सबसे पहले फैब्रिक को राइट साइड रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाते आएंगे, लेकिन सिलाई भी हमें यहाँ पे हाफ इंच जितना ही लेना है, इतना ज़्यादा नहीं लेना है और इतना कम भी मत लेना, हाफ इंच के अराउंड ले लेना। अब कैसे लिया वो आपको मशीन पे चल के बताती हूँ। जो हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी वो हमने राइट साइड रखनी है फैब्रिक की, और इस तरीके से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे में हमें स्टिच कर देना है। जहाँ पे हमने ये स्लिट कट की हुई थी इस तरीके से पूरा कट करने के बाद हमें इसको ओपन कर लेना है स्लिट को, और एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है, दाब सिलाई की तरह लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर लगाना। और देन उसके बाद फ्रेंड्स इसको हमें पलट देना है रॉन्ग साइड। तो इस तरीके से सिंगल फोल्ड करना, देन उसके बाद इसको डबल फोल्ड करना। तो इस तरीके से हम जैसे गला पट्टी रेडी करते हैं या कमर पट्टी, बस उसी तरीके से इसको हमें रेडी कर लेना है। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा स्लिट रेडी हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। सेम प्रोसेस से हम जो दूसरा हमारा स्लिट का पार्ट था उसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी है। अभी स्लिट को आप कितने तक हम पैक करना चाहते हैं, यानी कि पूरा स्लिट को आप ओपन रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो अभी मैं इतना पैक करूँगी, उसके लिए भी ये पट्टी ले ली है हमने। तो उसका मार्किंग है फ्रेंड्स ये 2 इंच चौड़ी है और ऊपर से ये हमारा 14.5 इंच का मार्क आ रहा है। इतना लंबा हमने पैक किया हुआ है स्लिट को। आप चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं। अभी हमें इसको इस तरीके से रॉन्ग साइड से स्टिच कर लेना है, क्योंकि पट्टी को भी हमें पलट के रेडी करना है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे और एक साइड को हम ओपन रखेंगे। तो इस तरीके से हम पलट देंगे, कोने को कट कर देना और कैंची की मदद से इसको इस तरीके से पलट देना। तो ये काफ़ी अच्छे से पलट जाएगा, क्योंकि वैसे भी चौड़ा पट्टी था हमारी इसीलिए। और कोने को अच्छे से बाहर से निकाल देना। अभी जो इसकी एक साइड हमारी ओपन थी, जो हमने पैक नहीं की हुई थी, उसको भी हमें दोनों साइड से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो सिलाई है वो इससे साथ साथ बाकी की दोनों साइड थी वहाँ पे भी मैं कंटिन्यू करती जाऊँगी। तो ये अच्छे से हमारी एक पट्टी रेडी हो जाएगी। अभी मीन्स की रेडी होने के बाद ये कितनी हुई वो भी आपको मार्किंग बता देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये कुछ 14 इंच में थोड़ा कम था, यानी कि 13.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर आया था एक लाइन, इतना ये हमारा था। अभी हमें इसमें हुक भी चाहिए, तो वो कैसे रेडी किया वो भी आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई थी। अभी हमें इसको पहले फोल्ड किया, देन इसके बाद एक और बार फोल्ड किया, देन उसके बाद भी एक बार फोल्ड कर दिया। तो ये पतली सी हमारी पट्टी, यानी कि एक पतला सा हमारा एक हुक की तरह रेडी हो जाएगा। तो आपको इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है और आप इसको 3 बार फोल्ड कर लेना, तो इसकी फिनिशिंग भी आ जाएगी। देन उसके बाद हमें इसकी हुक पे वो कितने लंबे कटे किए हुए थे, तो ये 2-2 इंच का ये मार्क कर ले रही हूँ मैं। तो आप 2-2 इंच जितनी बड़ी कट कर लेना हुक को। तो ये पूरा मैं ये 2-2 इंच का मार्क करती जाऊँगी। आपके पास जितनी भी पट्टी है उस अकॉर्डिंग छोटे बड़े में आप कर सकते। 2-2 इंच तक हमें कट करना है। और नीचे मेरा थोड़ा फैब्रिक बच रहा था, उसको मैं साइड्स में रख दूंगी। अब ये 2-2 इंच का हमारा हुक के लिए रेडी हो गया। तो अब बाकी के सारे भी मैंने रेडी करके रख लिए थे पहले से ही। तो ये हमारा फोल्ड होके कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हमें कुर्ती में भी मार्किंग लेनी है, यानी कि जो हमने स्लिट कट किया था उसमें। तो सबसे पहले ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना, क्योंकि हमें वो जॉइंट करने में सिलाई में चाहिए। उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्क लेना है। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे मैं मार्क कर ले रही हूँ। तो आप कितना लंबा तक स्लिट रखते हैं, तो मैंने ये 14 इंच तक रखा हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग ही ये मैं मार्किंग 14 इंच तक 1.5 इंच की ले रही हूँ गैप रखते हुए। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग स्लिट का कट ले सकते हैं। तो मैंने उस अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे लिया हुआ था। तो ये 13.5 इंच तक मेरा ये मार्किंग आया था, तो वहीं तक मैंने इसको ले लिया था। अभी सेम प्रोसेस से इसके सामने की साइड, दूसरी साइड स्लिट है, उसको भी सेम मार्क कर ले लेना है आपको। अभी जो मार्क लिया वहीं पे आपको इस तरीके से फोल्ड करके हुक लेना है। लेकिन हुक जो बाहर की साइड हम लेते हैं, कितना चौड़ा लेना है तो वो आप ज़्यादा मत लेना, 1/2 इंच ही लेना मार्क करके। इस तरीके से 1/2 इंच ही लेना, क्योंकि इसमें जो गैप है वो हमारा 1 इंच जितना ही बचना चाहिए। क्योंकि 1/2 इंच हमारा इस साइड का हुक आएगा और 1/2 इंच वो हमने इसकी सामने की साइड का लगाएंगे, उसका आएगा। तो इस तरीके से आप इतना ही लेना। तो बाकी तो जो 1 बाय 1 प्रोसेस है सेम मैंने करती जा रही हूँ, यानी कि सिलाई लगाती जाऊँगी और हुक में जो मार्क लिया था हमने 1.5 इंच का, वहाँ तक हम इसको लगाते जाएंगे। तो पूरे में मैंने इस तरीके से इसको लगा के मैं इसको रेडी कर लूँगी। तो ये पूरा हमारा आप देख रहे हैं रेडी हो गया। सेम प्रोसेस से इसकी सामने की साइड भी मैंने रेडी कर ली है, आप देख रहे हैं। अभी जो ये बीच का गैप आएगा वो हमारा 1 इंच का आएगा, आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका इतना ही आना चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच हमने सिलाई में दबा दिया है, तो ये इतना ही आएगा। और जो हमने 14 इंच की पट्टी पहले रेडी की थी उसमें भी आप 1 इंच का ये मार्क ले लेना और एलिफेंट की डायरेक्शन को भी देख लेना। तो इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई लगा के इसको पैक कर देंगे। तो बीच में 1 इंच का गैप है फ्रेंड्स, वो आप अच्छे से मार्क करना, इतना ही आना चाहिए, वरना आप जब अपर पार्ट अटैच करेंगे तो आपका फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए। तो आप 1 इंच का मार्क ले लेना। इस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ, उस तरीके से आपको दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और स्टिच होने के बाद सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स इसका जो सामने का पार्ट है दूसरा हमारा, उसको भी सेम प्रोसेस के जो सामने की साइड मैंने मार्क किया हुआ था 1 इंच का, वहाँ तक उसको मैं जॉइंट कर लूँगी।
इस तरीके से ये हमने स्टिच कर दिया। तो नीचे फ्रेंड्स इतना ही मैंने लिया हुआ था। अभी जो इसकी सामने की साइड है इसको भी यहाँ तक मैं रख दूंगी, जो हमने मार्क किया है चौक से वहाँ तक 1 इंच तक गैप रखूँगी और इसको भी सिलाई लगा के रेडी कर लूँगी। अभी जो गैप है फ्रेंड्स ये कितना बचा वो भी आपको बता दूँ। देख रहे हैं आप 1 इंच का ही आना चाहिए आपका। तो ये हमारा रेडी है। अभी हमें इसमें लगानी है डोरी। तो मैंने डोरी के लिए भी ये कॉटन की जो लेस है उसका यूज़ किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी आजकल ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा अच्छी भी लगेगी। तो ये कॉटन लेस है, इससे ही मैं इसकी डोरी बना दूंगी। तो इसके लिए एक साइड मैंने ये सेफ्टी पिन लगाई हुई है, इससे ही मैं इसमें इंसर्ट करूँगी। तो जितनी आपको लंबी डोरी है उसको इसका सेंटर ले लेना है। तो इस तरीके से मैं करूँगी और जहाँ पे ये सेंटर आ रहा है वहाँ पे इस तरीके से चौक से मार्क कर दूँगी। अभी एक साइड की पिन को लेना है और एक साइड के हुक में आपको इंसर्ट करना है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। अभी डोरी को 1/2 इंच जो मार्क लिया था हमने सेंटर का, वहाँ तक इसको खींचना है बाहर की साइड, यानी कि दोनों साइड हमारी डोरी है वो इक्वल आए, इसीलिए यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हम दूसरे में हुक में लगाएंगे, लेकिन दूसरा हुक है उसके सामने की साइड जाना चाहिए, यानी कि एक जिग-जैग पैटर्न हमारा बनना चाहिए। एक बार इस साइड एक बार उसकी सामने की साइड, इस तरीके से हम आपको करके दिखाते जाऊंगी। तो मैंने थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दी है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने पूरे में आपको लगा के दिखा रही हूँ जिग-जैग पैटर्न में। जब भी ये पूरा लग गया तो इसकी पिन को हम निकाल देंगे और दूसरी साइड का जो कोना है उसमें पिन लगा देंगे और सेम प्रोसेस से दूसरी साइड का जो डायरेक्शन है उसको हम लेते आएंगे। सेम प्रोसेस से हमें जिग-जैग पैटर्न बनाना है, एक साइड इस साइड और एक साइड इसके सामने की साइड। सेम प्रोसेस से पूरा मैंने लगा के इसको रेडी कर लिया। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और एंड में आप चाहे तो एक कुछ अच्छा सा बो भी कुछ भी बना सकते हैं इस तरीके से। और नीचे फ्रेंड्स चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लटकन भी बाद में ऐड कर लेना, और जितना भी आपको ये डोरी का लंबा शॉर्ट चाहिए वो कट कर देना। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। सेम प्रोसेस से अभी हमें जो स्लीव कट की थी उसको भी रेडी करना है फ्रेंड्स। तो स्लीव के लिए भी आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमने कट किया था वो मार्क कर रही हूँ, क्योंकि आप इसको गलत जगह मत लगा देना, इसीलिए ये सेंटर से कटा हुआ था और ये सामने की साइड हमारी फिटिंग की साइड थी, इसीलिए। तो अभी एक स्लीव को हम साइड में रखेंगे और एक स्लीव को आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। तो ये दोनों साइड हमारी आमने सामने की है, तो मार्क कर लेना एक बार। देन उसके बाद हमें इसमें भी पट्टी लगानी है। तो राइट साइड से इस तरीके से एक स्क्वायर में हमारे नीचे की पार्ट भी हमारा फिनिशिंग हो जाए इस तरीके से। तो ये पट्टी लगा दी। सबसे पहले आप देख रहे हैं अच्छे से दोनों साइड कोने को भी अच्छे से आप करना रेडी, तो अच्छे से ये आ जाएगा। देन उसके बाद सेम प्रोसेस से ऊपर 1/2 इंच छोड़ देना सिलाई का, और 1.5 इंच पे हमें ये हुक लगाने हैं, जैसे हमने कुर्ती के साइड स्लिट में लगाए कुछ इस तरीके से। हुक लगने के बाद इसकी जो पट्टी है वो भी रेडी कर ली है। तो मैंने ये 4.5 इंच तक लंबी रखी हुई है, क्योंकि ये स्लीव थी वो हमारे 6.5 इंच लंबी थी, इसीलिए तो 2 इंच छोटी रखी हुई है। और बीच में भी 1 इंच का मार्क आपको ले लेना है और इतना ही रखना है, और इस तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा रेडी हो गया, और इसमें भी मैंने लेस से ही इसकी रेडी किया था हुक में, जैसे हमने स्लिट में लगाया था। तो ये रेडी कर लिया हमने। आप चाहे तो लटकन भी कैसे भी लगा सकते हैं। अभी हमें स्लीव में भी इसको अटैच करना है। तो स्लीव में भी मैंने इस तरीके से लाइनिंग को लगा दिया है, यानी कि ऊपर में ही लाइनिंग लगाई थी, नीचे जो हमने स्लिट वाला पार्ट है उसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। अभी स्लीव है उसको राइट साइड रखना है, और जो उस दोनों की राइट साइड अंदर की साइड आनी चाहिए, और ऊपर से हमें इसमें सिलाई लगा देना है। तो ये हमारा सिलाई लगाने के बाद स्लीव कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएंगी। तो काफ़ी स्टाइलिश हमारी स्लीव रेडी हुई है। तो सेम प्रोसेस से मैंने ये दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। तो स्लीव को अब हम साइड में रखेंगे। देन उसके बाद जो इसका अपर पार्ट था उसका हम नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को भी मैंने बुकरम से रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो आपको बता देती हूँ। तो जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच ली हुई थी, और जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच लंबा राउंड नेक रखा था। नेक को सिंपली मैंने रखा हुआ था राउंड नेक। देन बैक का नेक के विड्थ में सेम 4 इंच लिया था, और लेंथ में 3 इंच, यानी कि बैक का नेक छोटा ही रखा हुआ था। अभी हमें इसको लगा के रेडी कर लेना है। तो सेंटर से इसको लगाना है, सेंटर के मिला के, और इसको राइट साइड रखना और सिलाई लगा देना। देन उसको पलट के हम रेडी कर लेंगे, जिससे हम नॉर्मली करते सेम प्रोसेस से हमें करना है। और सेम प्रोसेस से फ्रंट का नेक भी मैं रेडी कर लूँगी। तो अब
तो नेक भी हमारे रेडी हो गए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे कितना अच्छे से ये फिनिशिंग आया हुआ है। और बाद में आप हाथ से इसकी दुरपाई कर देना, तो ये काफ़ी बढ़िया फिटिंग में आता है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी हमें इसके नीचे का जो फ्लेयर था उसको हमें इसमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले ये बैक का पार्ट आपको दिखा रही हूँ, तो इसको हमें ऊपर तक रख देती हूँ। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। अभी इस तरीके से ओपन करने के बाद हमें इसमें राइट साइड रखना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दोनों की राइट साइड अंदर की साइड आए, और इस तरीके से सेट कर लेंगे। और ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सेम हमें अपर पार्ट और नीचे का फ्लेयर को जॉइंट करना है। तो आपको इसको घुमा के दिखा रही हूँ, इसको आप जॉइंट कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस से हमारा जो फ्रंट का पार्ट था उसको भी हमें रेडी करना है। तो ये दोनों पार्ट ले लिए, और राइट साइड हमें दोनों के अंदर की साइड आए उसका आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से हम इसको रख देंगे। और सिलाई में आपको यहाँ पे भी हाफ इंच इतना ही दबाना है, उस तरीके से आपको ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसको भी अच्छा सा घुमा लेती हूँ, आपको अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो साइड स्लिट लगाए हुए थे, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आपका हाफ इंच जितना ही यहाँ पे आना चाहिए सिलाई में। जहाँ पे हमने हुक लगाना स्टार्ट किया ऊपर से ही यहाँ तक ही आपकी सिलाई आनी चाहिए। हुक के ऊपर सिलाई ना जाए उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने चौक से मार्क कर दिया है हाफ इंच जितना। तो इस तरीके से आप इसको लगा के रेडी कर लीजिए। तो ये आप देख रहे कितना अच्छे से हमारा रेडी हुआ है, काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अभी हमें इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो इस तरीके से शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। शोल्डर जॉइंट होने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें लगानी है स्लीव। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, और जो हमने स्लीव रेडी की हुई थी उसमें हम स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव का जो फ्रंट का कट है फ्रेंड्स वो फ्रंट साइड आए उसका आपको ध्यान रखना है। और सेंटर से इसको स्लीव को हम दोनों साइड इस तरीके से लगा दूंगी। सेम प्रोसेस से इसकी दूसरी स्लीव है उसको भी हमें लगा लेना है। तो दोनों स्लीव को हम लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो स्लीव लगाने के बाद हमें इसमें करनी है साइड फिटिंग। तो साइड फिटिंग के लिए जितना भी आपने मार्जिन लिया था, मैंने 1.5 इंच लिया था, वो मैं मार्क कर लेती हूँ। और स्लीव को नीचे से मैंने हल्का सा लूज ही रखा हुआ था, क्योंकि इतना टाइट स्लीव मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग कर सकते हैं। कमर तक हमने फिटिंग ली हुई, देन उसके बाद हल्का सा इस तरीके से हाफ इंच जितना नीचे लेते गए हैं। और इसका एंड है उसको भी हमें डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पूरी कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। ये देख लीजिए आप स्लीव, और ये हमारा जो साइड स्लिट बनाया था हुआ था वो भी। और साइड स्लिट में हमने ये लेस लगाई है। तो आप चाहें तो किसी भी लटकन भी लगा दीजिए, तो इतना ही स्टाइलिश लुक आता है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से ये रेडी है, और अच्छी खासा इसमें फ्लेयर भी आ गया है। और आप देख लीजिए ये हमारा कट भी आ जाएगा। तो वेयर करने के बाद इतना ही स्टाइलिश लगता है फ्रेंड्स। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं अभी हम इसको पहन के भी आते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। सो गाइस, अब आप भी फटाफट कमेंट करके बता दो कि आपको भी ये कुर्ती का लुक कैसा लगा, साइड स्लिट वाला। तो काफ़ी सिंपल, कंफर्टेबल और स्टाइलिश हमारी कुर्ती है। तो फ्रेंड्स, आने वाले सिंपल फेस्टिव में आपको डेफिनेटली इसको पेयर कर सकते। इतना हमारा डिज़ाइन सिंपल बना हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ गाइस ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।